कुर्नी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत हुई और ऐसे में मुजफ्फरपुर बुद्धिजीवियों के बीच है कि क्या इनकी राय है, आखिर भाजपा क्यों जीती, महागठबंधन क्या हाल, क्या मानते हैं आप? ये कुर्नी की जीत, शालीनता की जीत, विकास की जीत, हम इसे किसी पार्टी विशेष के रूप में भी देख सकते हैं। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है, उसमें आज भी जनता का विश्वास है, क्योंकि देश जिस गति से विकसित हुआ है और आज वैश्विक पटल पर देश का जो मान सम्मान है उसमें निश्चित रूप से मोदी का बहुमूल्य योगदान है और मोदी का करिश्माई जादू आज भी चल रहा है। यह ठीक है कि कुर्नी की जीत उम्मीदवार के कारण भी, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं शालीन हैं, शिष्ट हैं और लगातार जनता के साथ संवाद बनाए हुए रहते थे। बहुत संघर्ष करने के बावजूद जनता ने इन पर जो अकूत विश्वास किया, उसके पीछे इनकी शालीनता, इनकी निष्ठा और दलीय सहयोग, एकजुटता के साथ जो इनको सहयोग मिला है और इनके बरक्स महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे, निश्चित रूप से भाषा के स्तर पर वे बहुत शालीन नहीं देखे गए, नहीं पाए गए और चुनावी जो अभियान उनका चल रहा था उसमें भी कहीं ना कहीं से एक गुरूर और दंभ की झलक लगातार दिखलाई पड़ रही थी। और एक एक व्यक्ति से पूछने के बावजूद जब उनमें कोई सुधार नहीं हुआ, ठीक है कि महागठबंधन नीतीश और तेजस्वी दोनों इसमें हैं, जातीय आधार पर दोनों ने कैंपेन भी चलाया। तेजस्वी कहने की जरूरत नहीं कि यह माई समीकरण है, माई समीकरण आज भी बरकरार है तेजस्वी के साथ। उन दोनों ने भरपूर सहयोग किया, जबकि उन दोनों की भी जनता इनसे बहुत त्रस्त थी। अच्छा, एक चीज और है, यदि जिस तरीके से महागठबंधन के वरिष्ठ नेता यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनावी कैंपेन किए, नेतृत्व किए और कई एक मंत्री कैंप कर गए, तो ऐसे में यदि इस तरीके की जोर आजमाइश नहीं होती तो क्या बड़े आंकड़े से हार हो जाती? हाँ, निश्चित रूप से इसमें दो मत नहीं है, लेकिन नीतीश जी बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं। नीतीश जी के विरोध में जो शिकायत है और नीतीश जी का चरित्र जो डावाडोल वाला चरित्र है, कभी भाजपा के साथ सटे कभी भाजपा से हटे, और जिस तरह की राजनीति वे कर रहे हैं, आज बिहार के विकास की राजनीति को छोड़कर वे जातीय दलदल में फंस गए हैं और केवल व्यक्तिगत रूप से अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भाजपा से वे बिल्कुल अलग हुए हैं। अच्छा संजय जी, एक सवाल और है, जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुआ, कुर्नी चुनाव को सेमीफाइनल बताया जाता था 24 और 25 का कि बिहार की सियासत तय होगी, महागठबंधन पर जनता की मुहर लगेगी या भाजपा के समर्थन में, तो इसे क्या मानेंगे? मंच से दोनों पार्टी के नेताओं ने कहा था कि सेमीफाइनल है। बिल्कुल है, भाजपा का भविष्य अच्छा प्रतीत हो रहा है। उत्साहित कार्यकर्ता में उत्साह हो निश्चित जाएगा। रूप से उत्साहित है भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी उत्साह बढ़ा हुआ है और इन्होंने एक मैसेज भी जाएगा, क्योंकि गोपालगंज मोकामा एक पर था। नहीं, हाँ, वहाँ बिल्कुल अलग है और यहाँ का जो मामला है, व्यक्तित्व का भी असर पड़ा है। महागठबंधन के उम्मीदवार और भाजपा के उम्मीदवार दोनों के व्यक्तित्व में बहुत फर्क है। केदार जी एक बहुत ही मर्यादा में रहने मुकेश सहनी चुनाव की घोषणा होते ही कूद गए थे कुर्नी में, माछ भात और कई तरह के नारा कैंपेनिंग, हारने के बाद भी लड्डू बांटने की बात करें, तो ऐसे में कुछ खास कर पाए कि नहीं? मुझे लगता है कि बहुत अस्थिर चित्त के हैं, अभी वे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस दल के साथ होना चाहिए या स्वतंत्र रहना चाहिए। वे अभी राजनीतिक भटकाव के शिकार है और कोई दृढ़ वैचारिकता उनकी नहीं है। अच्छा, आप बताइए दादा, जिस तरीके से कुर्नी में जोर आजमाइश हुई दोनों पार्टियों के नेताओं ने किया, क्या कहेंगे? आजमाइश तो सब अपने अपने फील्ड में करते हैं, लेकिन मोदी चुनाव प्रचार में किसी को आप कम नहीं कर सकते, दोनों पार्टी महागठबंधन भाजपा दोनों ने जोड़, कह रहा हूं मैं कि सारे चुनाव के जो भी पार्टी हैं वो अपना जोड़ लगाते हैं, लेकिन मोदी का एक लहर है और जो कुर्नी से जीते हैं उनका अपना एक व्यक्तित्व है, सामाजिक पहचान है, जिसके कारण उनकी जीत हुई। जी जी। और एक स्थानीय बुद्धिजीवी हैं, क्या कहेंगे कुर्नी में जिस तरीके से जीत हुई है भाजपा की? केदार गुप्ता हमारे बहुत स्वच्छ छवि के लोग हैं, तो उनका जितना भाजपा की जीत में प्रत्याशी की बड़ी भूमिका है। जी जी, प्रत्याशी की भूमिका तो बड़ी थी ही, साथ में मोदी जी का एक लहर था, तो जिसके कारण हम एक बार फिर हम बात करेंगे संजय जी से, और संजय जी वरिष्ठ साहित्यकार और स्वतंत्र पत्रकार भी हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे, क्या लग रहा है जिस तरीके से दो मंच के
खुली मंच से घोषणा की गई कि यह सेमीफाइनल है, एकजुटता का परिचय देना। तेजस्वी ने मार्मिक अपील भी किया था, नीतीश कुमार की भी सभाएं हुई थी और भाजपा की ओर से भी चिराग पासवान का रोड शो कराया गया था, रवि किशन को उतारा गया था। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि मिला जुलाकर कुढ़नी चुनाव को जातीय दंगल के रूप में भी तब्दील कर दिया गया और दोनों दल के नेताओं ने अपने जातीय आधार का समर्थन प्राप्त करने के लिए जात के शीर्ष नेताओं को कैंपेन में उतारा था, लेकिन जो निर्णय अंत में हुआ वह तमाम जातीय बंधनों को तोड़कर और भाजपा की जीत के पीछे समस्त जातियों का योगदान है। इसका अर्थ है कि केदार गुप्ता के व्यक्तित्व में, उनके विकासात्मक कार्य में और उनके जो कृतित्व है उसमें निश्चित रूप अच्छा, से एक सब सवाल जात का और है विश्वास संजय जी कि जिस तरीके से नोटा का संख्या बढ़ते जा रहा है, जीत हार का जितना आंकड़ा रहता है उतना नोटा भी होते जा रहा है। तो ऐसे में क्या कहें, नोटा को यानी लोगों को सही प्रत्याशी या किसी पार्टी से इतना आक्रोश बढ़ते जा रहा है। मुझे लगता है कि नोटा केवल सैद्धांतिक विरोध ही नहीं है, नोटा कहीं ना कहीं से जातीय विरोध भी है। जैसे कल तक राजद के उम्मीदवार के रूप में किसी और को देखा जा रहा था, वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हुए, तो संभव है कि उनके समर्थक लोगों ने उन्हें भी दिया होगा और कुछ लोगों ने नोटा में भी दबाया होगा। नोटा न तो दल से विरोध का पूरा प्रमाण है और न ही किसी व्यक्ति से विरोध का प्रमाण है, वह एक ऐसी उदासीनता है और क्षोभ की अभिव्यक्ति है, उसके अलग अलग कारण अच्छा, हैं। खुलकर यदि बात करें तो कुढ़नी जीत का श्रेय आपके नजर में किसे दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी, स्थानीय प्रत्याशी, जनसंपर्क, चुनावी प्रचार, चिराग कितना फैक्टर रहे? ये सामूहिक प्रयास है, इसमें चुनावी फैक्टर भी है, इसमें उम्मीदवार का व्यक्तित्व भी है, नरेंद्र मोदी भी हैं और भाजपा के प्रति अभी भी विश्वसनीयता अच्छा, है। चिराग पासवान भी आए थे और उस समाज का दलित वोट भी काफी भाजपा को मिला है। तो ऐसे में क्या कहेंगे, चिराग पासवान फैक्टर रहे? चिराग बिहार के भविष्य की एक मजबूत संभावना है। जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह की भाषा में संवाद करते हैं, भाषा का भी एक आकर्षण होता है और भाषा के कारण ही, भाषा की अमर्यादा के कारण ही महागठबंधन के उम्मीदवार कहीं न कहीं से मार खाए हैं और भाषा की शालीनता के कारण भाजपा के उम्मीदवार जीते हैं। और इनके मंच पर, इनके समर्थन में जो भी लोग भी आ रहे थे, कम से कम मैं देख रहा था भाषा की मर्यादा का और शिष्टता का पालन किया। धन्यवाद। अच्छा, आखिरी में एक सवाल और है, क्या कहेंगे जिस तरीके से भाजपा की जीत हुई है, तो क्या उसका कारण, मुख्य कारण क्या मानते हैं? नरेंद्र मोदी, चुनावी कैंपेनिंग, चिराग पासवान या प्रत्याशी? देखिए, प्रत्याशी तो मुख्य रूप से ही है लोकल चुनाव में, जहाँ मतलब लोकल चुनाव की बात होती है। मोदी का लहर और भारतीय जनता पार्टी अभी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें लोगों की आस्था है, विश्वास है, तो इसके जीत के पीछे ये भी एक कारण है। धन्यवाद। तो देवाशीष जी और वरिष्ठ साहित्यकार और स्वतंत्र पत्रकार संजय पंकज जी हमारे साथ थे। बिहार तक पर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इन्होंने भाजपा को जीत को लेकर, कुढ़नी में जो भाजपा की जीत हुई है, इसमें अपनी राय बताई और क्या मुख्य कारण बताया। तो ऐसे में जो बातें छन कर आई उसमें नरेंद्र मोदी भी एक बड़ा फैक्टर थे भाजपा के वोट को एकत्रित करने के लिए। वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी में भी तुलना की गई कि दोनों में अंतर था और जीत का एक यह भी कारण था। उसी तरीके से चिराग पासवान भी फैक्टर है और बिहार का भविष्य की संभावना दिखती है। तो ऐसे में तमाम कई एक फैक्टर है भाजपा की जीत में, तो मुजफ्फर को बुद्धियों ने बताया। मुजफ्फर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।